नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो वीडियो बन रहा है ये काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है। बीच में कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, खैर छोड़िए उन सब चीज़ों को। तो आज मैं जैसा कि मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था BPT थ्योरम के बारे में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है। ट्रायंगल्स ये चैप्टर है, त्रिभुज ये चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि आपके NCERT की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक यानी कि मुझे क्लास 10th में जो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है वो सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। पर उसके पहले एक आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है, उसका कन्वर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया था। तो आज तो जब इसके पहले वाली वीडियो को मतलब हम बना रहे थे तो लास्ट में हमने आपको बताया था कि हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे, मतलब मुझे लगते हैं कि हाँ ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स पे बेस्ड हैं। उन क्वेश्चन को करवाऊंगा, उसके बाद जो होगा मैं वो बताऊंगा। तो चलिए आप लोगों को जो है वो दो क्वेश्चंस है जो मुझे लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कहीं एग्ज़ाम में आ गए तो कम से कम ये 4 नंबर में पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है ये 7, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 6.2, एक्सरसाइज नंबर है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन through the mid point of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। यहाँ पे मैं मतलब क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, यूजिंग थ्योरम 6.1। इसमें कहा है क्वेश्चन में यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to third side, थर्ड। और ब्रैकेट में लिखा गया रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट क्लास 9th। यहाँ पे लिखा गया है रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th, यानी कि क्लास 9th में आपने इसको प्रूव कर लिया था, सिद्ध कर लिया था। ये क्या है, ध्यान से सुनिए क्या है। कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है। तो जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है वो पिछले 2 लेक्चर्स जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं जिसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बताया है, सबसे पहले वो वहाँ पे जाके वो उसको देखें, अन्यथा आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके या करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, देखो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मतलब कह रहा है कि अगर मैं एक ऐसी रेखा खींचूं जो किसी त्रिभुज के एक साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए जाती है, यानी या मिड पॉइंट से होते हुए जाती है, तो आपको प्रूव करके बताना है कि वो जो है वो
आगे क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये बताना है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन, मतलब थ्योरम 6.1 का यूज़ करते हुए आप बताइए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई या मिड पॉइंट से होकर जाते हुए एक लाइन खींची जाए तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपको बताना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यही तो क्वेश्चन है ना, एक बार और अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पैरेलल, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया है, एक सेकंड, क्या कह रहा है कि इसमें छूटा हुआ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल, द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा, पैरेलल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, यहाँ पे लिखा गया है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये है थ्योरम आपकी, यानी कि वो तीसरी वाली साइड, मतलब वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी और दूसरे वाली को भी बाइसेक्ट करेगी। एक तरीके से देखा जाए तो आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे जिसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, और उसके बाद आपने उसका कन्वर्स देखा था, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम उन दोनों थ्योरम के बारे में बता देते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, ध्यान से सुनिए, मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या था, सबसे पहले उसके बारे में हिंदी में बोलेंगे मध्य बिंदु प्रमेय, तभी आपको ये समझ में आएगा। मध्य बिंदु प्रमेय ये था, यदि किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल है ABC, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होती है, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दो, तो कोई दो साइड ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे AB ले लिया और AC ले लिया। AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और AC का जो मिड पॉइंट है वो E है। अगर हम DE को मिलाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो DE है वो पैरेलल होगी किसके, BC के, एंड जो DE है वो हाफ भी होगी किसके, BC के। यही है मिड पॉइंट थ्योरम, यही क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। पर इसके लिए क्या जरूरी होना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे पर इसके लिए जरूरी क्या है, D एंड E आर मिड पॉइंट, D and mid points are the sides AB and AC respectively। यानी कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो D है और जो E है वो मिड पॉइंट होने चाहिए किसके, भुजा AB के और AC के। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो जो जोड़ने वाली लाइन होगी वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका कन्वर्स क्या है, यानी कि कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम किसका, मध्य बिंदु प्रमेय का। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो वो क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC, यदि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जाए और वो जो लाइन है यदि तीसरी वाली के पैरेलल है, यानी कि तीसरी वाली भुजा के पैरेलल है, तो वो दूसरे वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाके मिलती है। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग। मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है, वो ये कहता है यदि किसी त्रिभुज में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन, मिड पॉइंट से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींची जाए जो उस त्रिभुज के तीसरी वाली भुजा के समांतर है, तो वो जो लाइन होगी वो दूसरी वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। मतलब
यदि ये एक ट्रायंगल ABC है, अगर इस ट्रायंगल ABC के किसी एक साइड, मान लीजिए AB की बात करते हैं, AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा करें जो कि DE है, यानी कि जो DE है, यदि DE पैरेलल है किसके, BC के, एंड D इज मिड पॉइंट, D कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यानी कि इस D मिड पॉइंट से होकर जो लाइन खींची जा रही है वो इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो त्रिभुज के वो जो दूसरी साइड पर जहाँ जाके मिल रही है जो E है, यहाँ पे लिख देंगे, तो जो E होगा, E भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, यानी कि इस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींची जाए त्रिभुज की दूसरी साइड को मिलाने के लिए, या मिला दिया जाए दूसरे साइड पे, पर अगर DE पैरेलल हुआ BC के, तो जहाँ जाके मिलेगी वो उस साइड के बीच में जाके मिलेगी, यानी कि E मिड पॉइंट बन जाएगा। उसके लिए यही है कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, BPT के कन्वर्स को प्रूव करना है, BPT के कन्वर्स को प्रूव करना है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती हो, और वो तीसरे वाले भुजा के क्या हो, तो मतलब आपको प्रूव करके बताना है कि वो तीसरी वाले, ये मतलब जहाँ दूसरे वाले भुजा पे जाके मिलेगी वो उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलती हो, यानी कि, और तीसरी वाली साइड के क्या हो, वो पैरेलल हो। आपको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, ये आप लोगों को देखना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लास 9th में इसको बहुत बड़े में प्रूव किया गया था, पर बाय द हेल्प ऑफ BPT इसको हम बहुत ही शॉर्ट में प्रूव कर सकते हैं। ठीक, ट्रायंगल चैप्टर से बहुत लोग डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आराम से इसको समझिए। आपको थ्योरम जितने अच्छे समझ में आएगी आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल का नाम है ABC। अब AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका E है, आपको यही प्रूव करना है कि जो E है वो मिड पॉइंट हो जाए, है किसका, AC का। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन दैट। सबसे पहले हेडिंग क्या होती है थ्योरम में, गिवन दैट, दिया है। सबसे पहले हेडिंग यही आती है कि दिया है। क्या दिया है आप लोग बताइए। दिया है कि जो D है वो मिड पॉइंट है, एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो अगर D मिड पॉइंट है, यानी कि D मध्य बिंदु, हिंदी में लिख देंगे D कैसा है, मध्य बिंदु है। D कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है, किसका, भुजा AB का। ये दिया गया है, बस यही दी गई है, यही एक बात आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए लगाते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आती है, दिया है के बाद अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी आपकी टू शो, यानी कि दिखाना है या सिद्ध करना, इसी को लिख देंगे। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके बताना है कि जो E है, E इज मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है। इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि जो AE है वो किसके बराबर हो जाए, EC के क्या हो जाए, बराबर। यही बात आपको क्या करनी, मिड पॉइंट दिखाने का मतलब यही हुआ। अगर E को आपको प्रूव करना है कि E मिड पॉइंट है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो AE है वो EC के बराबर है। और अगला क्या प्रूव करना है आपको, अगला ये प्रूव करना है कि जो DE है
वो पैरेलल है किसके, BC के। ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगली जो हेडिंग आएगी वो है प्रूफ। तो प्रूफ अगली हेडिंग है, जिसको हिंदी में बोलेंगे उपपत्ति। ध्यान से देखिए उपपत्ति क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, दिया गया है कि जो AD है, यानी कि क्या दिया है, दिया है कि D इज मिड पॉइंट। क्या दिया है, D इज मिड पॉइंट। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये चीज़ पैरेलल दी गई है, गलत हो जाएगा यहाँ पे कहना। आपको सिर्फ एक चीज़ प्रूव करना है कि ये जो है, मतलब देखो यहाँ मिस्टेक हो रहा था। मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो प्रूव करना है। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में वो लाइन पैरेलल होती है, ना कि मुझे पैरेलल प्रूफ करना होता है। उसमें सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि ये जो E है वो मिड पॉइंट है, यही सिर्फ प्रूव करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये दिया गया कि D मिड पॉइंट है AB का, ये पहली चीज़ दी गई थी। और दूसरी जो चीज़ दी गई थी वो ये दी गई है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक, ये दो बातें दी गई थी। सॉरी, मतलब वहाँ पे हम समझ नहीं पाए, या फिर मतलब मेरे माइंड में कुछ दूसरा ही चल रहा था, इसलिए वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। पर यहाँ पे सिर्फ आपको यही प्रूव करना कि E मिड पॉइंट। तो देखिए कैसे करते हैं। तो प्रूफ उपपत्ति क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं कि इंटरेंगल, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेंगल ABC D इज मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि D मध्य बिंदु है ऑफ साइड AB। तो अगर ये जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो लेंथ होगी वो आपस में कैसे होगी, भाई D बीच में है। तो अगर ये पूरे लाइन के बीच में D बैठा है तो इसका मतलब जो AD होगा वो BD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब है AD इक्वल टू DB। ये एक रिजल्ट है, कभी अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगा तो मैं इसका यूज़ करूँगा। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, या स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन, अब दूसरी बात क्या है, अगेन यहाँ पे लिखेंगे, अगेन जो DE है वो पैरेलल है। DE किसके पैरेलल है, BC के। DE किसके पैरेलल है, BC के। ये बात दिया है, यहाँ पे लिखना, ये दिया है। तो अगर DE पैरेलल है BC के तो बाई BPT, यहाँ पे लिख देंगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, यानी कि आधारभूत, हिंदी में लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान में EC। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब चूंकि ऊपर हमने यहाँ पे देखा है कि जो AD है वो DB के क्या है, इक्वल है, तो जहाँ पे AD है उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे DB। तो इसका मतलब AD या DB के स्थान पे AD लिख दीजिए। देखिए, चाहे AD के स्थान पे DB कर दीजिए या DB के स्थान पे AD कर दीजिए। तो अब हमने गलती से AD लिख दिया, तो अब DB के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, AD। तो AD अपान AD बराबर AE अपान में कितना, EC। अब AD से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ देख लीजिए आप लोग। तो अगर यहाँ पे AD से AD हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कितना बचा, 1। तो 1 इज इक्वल टू AE अपान में कितना, EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब है कि जो EC है वो AE के क्या है, इक्वल है। तो अगर EC AE के इक्वल है, यानी कि जो EC है वो इसके बराबर है, तो इस बात का मतलब यही निकल के आ रहा है कि जो E है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस E इज मिड पॉइंट। अतः E मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है वो, मध्य बिंदु है। किसका है, AC का। और AC क्या है, उस त्रिभुज की दूसरी वाली साइड है। बताइए आप लोगों को समझ में आया। मिड पॉइंट थ्योरम का ये कन्वर्स था, इसी को आपको प्रूव करना था। क्या करना है एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग।
तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींची जाए जो तीसरी वाली भुजा के समांतर है, तो वह दूसरी वाली भुजा के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो लाइन है, ये जो DE लाइन है, वो ये जो दूसरी वाली साइड है इस ट्रायंगल की AC, इसको बाइसेक्ट कर रही है। मिड में होने का मतलब बाइसेक्ट कर देना, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित कर देना, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। यानी कि जो 2 टुकड़े करेगी, जहाँ पे ये जाके मिलेगा तो उस साइड को 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगी और वो जो दोनों टुकड़े होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही आपको प्रूव करना था। तो बाई BPT कितने आराम से इसको प्रूव कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, D मिड पॉइंट था तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। फिर हमने देखा कि ये इसके पैरेलल था तो बाई BPT लगा दिया। फिर हम बाई मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज़ लिख देना बाई फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट यानी AD DB के इक्वल था तो हमने AD को वैसे ही लिख दिया, DB के स्थान में भी AD लिख दिया, इससे कट गया 1 आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, AC बराबर क्या आ गया AE। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, तो वहाँ पर कुछ दूसरे हिसाब से प्रूव कराया गया है, यहाँ पे कुछ दूसरे हिसाब से प्रूव कराया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of any 2 sides of a triangle, of any 2 sides of a triangle is parallel of parallel to the third side, यानी कि यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का यूज करके बताइए आप लोग कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम को ही प्रूव करना है, जो मिड पॉइंट थ्योरम उसी को प्रूव करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 6.2 थ्योरम का यूज़ करो। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये आपको क्लास 9th में देखने को मिलेगा, पर वहाँ पे दूसरे हिसाब से इसको प्रूव किया गया था। पर जब आप लोगों ने BPT पढ़ा तो उसके अनुसार या उसकी सहायता से मतलब बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो इसी को क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये ट्रायंगल है ABC। तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के कोई दो साइड ले लीजिए और उसके मिड पॉइंट को लेना है। तो कोई 2 साइड में हमने यहाँ पे AB ले लिया और दूसरा जो है वो AC ले लिया
और इसके मिड पॉइंट को डी बोल दिया और इसके मिड पॉइंट को क्या बोल दिया, ई बोल दिया। तो सबसे पहले क्या होता है, दिया है। सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी, दिया है। कभी भी अगर आपको थ्योरम को प्रूव करना है तो सबसे पहले हेडिंग होती है दिया है, यानी कि गिवन दैट, क्या दिया है, सबसे पहले लाइन में लिखा ना, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड, यहाँ से देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा। तो क्या दिया है, दिया है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हिंदी में लिखे तो त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी व ई हैं। तो अगर डी मध्य बिंदु है, अगर डी क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट था, इसका मतलब है कि ए बी नहीं, इसका मतलब है कि जो ए डी है, ए बी नहीं बोल सकते, ए डी बोल सकते। इसका मतलब जो ए डी है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, मिड पॉइंट मतलब बीच में है वो, तो इसका मतलब है कि ए डी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी के। ये दोनों बराबर हैं, डी बी को इधर लेकर आइए, यहाँ पे आप इच्छा अनुसार इंटू 1 कर सकते हैं, 1 कर इंटू करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस डी बी को इधर लेके चले जाएंगे, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू में कितना आ गया 1। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जब डी मिड पॉइंट था, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना जब डी मिड पॉइंट था, तो जब डी मिड पॉइंट था तब हमने इसको ऐसे लिख दिया, और जब यहाँ पे लिखेंगे जब ई मिड पॉइंट होगा, यानी कि ई मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का। तो इसका मतलब है, तो इससे ये बात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो अगर यहीं लिख देते हैं तो ए सी का, तो इसका मतलब है कि ए ई बराबर होगा किसके, ई सी के। वही इंटू कर देंगे, यहाँ पे इंटू में 1 कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ए ई अपान में क्या, ई सी इज इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब कभी भी दो इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका कोई एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए डी और अपान में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपान में ई सी के। अब एक बार चित्र में ध्यान से देखिए आप लोग, ए डी अपान में डी बी बराबर है ए ई अपान में ई सी। ये क्या है, ये है कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या है कि यदि ए डी अपान डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपान ई सी के, तो जो डी ई लाइन होगी वो बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे लिख देंगे, हेंस ये वाली चीज़ देखने से ये पता चल रहा है, हेंस बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के विलोम से, कन्वर्स मतलब होता है विलोम, जो उसका उल्टा 6.2 पढ़े थे कि अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। और बीपीटी क्या था, अगर लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर था। याद करिए आप लोग, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हेंस बाय बीपीटी कह सकते हैं कि इफ़, हेंस बाय बीपीटी सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा है, बार बार लिखने से अच्छा तो यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस बाय बीपीटी जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये चीज़ हम तब कह पा रहे हैं जब ये इतना पार्ट अपान में इतना पार्ट बराबर हो गया इतने पार्ट के अपान में इतने पार्ट के, तभी ये चीज़ हो पा रहा है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आपके आसानी से
हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको क्लास 9th में मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय विलोम के नाम से पढ़ने को मिलता है या आपने पढ़ के आया होगा। तो आप देखिए बीपीटी की हेल्प से ये कितने आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेहनत करें, मैथ्स बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।